जल्दबाजी मत करिए। एक मिनट मैं बिल्कुल नहीं, ये भी मानना होगा कोई कोई जीते कोई हारे, क्लियर मैंडेट होगा, ये मान के हम शायद चल सकते हैं। गौरव, ये आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, अपनी पूरी कर लूं, चाहे आप चाहे भाजपा जो भी है, ये क्लियर मैंडेट होगा, ये कम से कम मान सकते हैं हम। खंडित नहीं होगा, त्रिशंकु नहीं होगा। सबसे पहले इसको इसलिए एग्जैक्ट पोल नहीं मानता, कांग्रेस जलेबी नहीं खा पाई। एक हाँ नहीं अमीर जी, फर्क क्या है, वो जलेबी बना रहे थे, यहां ना जलेबी ना समोसा ना लड्डू। हम इंतजार करेंगे 8 तारीख का। लेकिन एक बात कह दूं, ये एग्जैक्ट पोल क्यों नहीं है, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स हमें 37 और 38 दिखा रहे हैं। हमें ऐसा यकीन है, जो मेहनत हमने करी है, हमारी 40 से 45 सीटें कम से कम आ रही हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। ओके, ठीक है। दुष्यंत नागर, अभी प्रियंका को आपने सुना, आप लोग जो है बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। प्रियंका ने सीधा सीधा ये चार्ज लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरी ताकि मुस्लिम मतों का बंटवारा हो जाए, जो है विरोधी मतों का बंटवारा हो और बीजेपी बाजी मार ले। आप लोग बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। दुष्यंत नागर, देखिए, पहले तो मैं भाटिया जी को कहना चाहूंगा कि आप भी मुस्कुराया करिए, प्रसन्न रहिए। तनावग्रस्त रहने से कुछ अच्छा नहीं होता। आज तो फिर मैं कांग्रेस की भूमिका के ऊपर बोलना चाह रहा था। ये देखिए, हंस रहा हूं मैं, आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी जी को जब अध्यक्ष बनाया था और दिल्ली के कोविड के बाद का वो कार्यकाल था, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा संगठन का सृजन किया। और ये शराब घोटाले का जो आरोप था, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सीटें कितनी आएंगी दुष्यंत भाई, ये बताओ। ठीक है, वो भी बताऊंगा, तसल्ली रखिए। बोलने देते हैं दुष्यंत, भाटिया जी, इतना जल्दी थोड़ा तो वेट करिए। हाँ, वेट करिए। लोकतंत्र में समय लगता है। राहुल जी ने भी बहुत वेट किया था रैली करने में, वेट करिए। देखिए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो गठबंधन लोकसभा में किया, उसका लाभ जो कांग्रेस पार्टी को मिलता, जो संगठन ने काम किया था, कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर ये हकीकत में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना शायद लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, ये राहुल गांधी की हार कही जाएगी, कही जानी चाहिए? एक मिनट दुष्यंत, अब देखिए, इसमें सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से विश्लेषण करने के लिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को जाना नहीं चाहिए था लोकसभा में इनके साथ गठबंधन। नहीं, राहुल गांधी क्या राहुल गांधी की हार कही जाएगी? ये अब मैंने तो बता दिया ना उस पे, तो क्या हाँ या ना? इधर है अपना विश्लेषण करने ऐसे थोड़ी ना होता, सवाल से इधर रहिए उधर बोल दिया हाँ या ना। ना क्या बिल्कुल उनकी हार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जीतते तो राहुल को क्रेडिट, हारे तो राहुल को नहीं जाएगा। ठीक रहा राहुल का। पता नहीं आप राहुल जी के नाम और फोबिया से, अरे भाई, राहुल जी इतना बड़ा चेहरा है, एलओपी है, आप इतना प्रेम करते हैं, वो रैली नहीं कर राहुल रहे जी को आप थे, कितना प्यार करते हैं। अब मैं तो इस विषय पे ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, आप स्वतंत्र हैं, राहुल जी से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप देश के नागरिक हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगा आपके और राहुल जी के प्यार। एक फैक्ट ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव फैसला गलत था। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी मुस्कुराएगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आती है तो कांग्रेस मायूस होगी। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, राहुल गांधी टीम विल बी हैप्पियर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के लिए जा रही है। तो आप तो ये कह रहे हैं, इसका कारण है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल किसी का वोट खा रहे थे तो कांग्रेस के तो वोट खा रहे थे वो। अगर अरविंद केजरीवाल किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे तो कांग्रेस का नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन जो कहा कि एंटी इनकम्बेंसी भी तो वोट करता है। नहीं, देखिए, और कांग्रेस, आप देखिए, कांग्रेस को 2013 के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उस दौर में हमने देखा है। नहीं, मैं आप देखिए, नेशन वाइड कांग्रेस को बदनाम जो किया गया, उसमें अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा हाथ था। अरविंद केजरीवाल ने पानी पी पी कर डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित, जो कि सिटिंग सीएम थी और सिटिंग पीएम थी, उस पे लगातार बोलते रहे। बात ये भी है ना, फिर उसके बावजूद राहुल गांधी ने सोमनाथ भारती को वोट दिया, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में हाथ मेरे पास प्रूफ नहीं है प्रमाण करने को, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि कांग्रेस टॉप लीडरशिप ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बाकायदा लोकसभा के अंदर भी सिर्फ 50% लोगों ने वोट दिया है। लेकिन पूरे राहुल गांधी ने तो खुद माना था कि मैं आपको वोट दूंगा पहली बार। ये तो उन्होंने खुद अपने मुंह से उनका बयान है। देखिए, अंदर तो झांक के नहीं देख के आया, कोई अंदर झांक के नहीं देखा है। मुझे कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बोला कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया था लोकसभा के अंदर, मैंने नोटा को वोट डाला। मैं केजरीवाल के पक्ष में वोट डाल ही नहीं सकता। उस सीट पर अलायंस के हिसाब से वो सीट आपके पास थी,
कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं देखिए, था। गठबंधन तो राहुल निभाया गांधी ने होगा। जब वोट दिया मैं तो उन्होंने सोमनाथ भारती को ही वोट दिया था नई दिल्ली नोटा पे सीट डाल से। के आए हो। अच्छा, नोटा पे डाला हो हो ये सकता है ऐसा। नहीं, अगर ऑथेंटिक जानकारी है तो ही बोलिए। दीपक जी, मुझे नोटा लगता है गठबंधन निभाया होगा उन्होंने। अच्छा, गौरव जी एक मिनट पहले, दीपक गौरव जी एक मिनट, दीपक मनोज सिंह भी मेरे साथ है। अमीश, मनोज सिंह पहले ये एक बार दीपक चलो, एक एक बार सेकंड, दीपक मनोज सिंह भी जुड़ गए हैं काफी देर से, डायरेक्टर बोलिए, हैं। मनोज सिंह। मनोज सिंह, ये नंबर क्यों आ रहा है जो नंबर एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपको लग रहा है ट्रेंड उसी तरफ है? व्हाट इज द रीजन, प्राइम थ्री रीजंस? बहुत सारे रीजन है। दिल्ली जो है, दिल्ली जो यहाँ की अपनी धरती के सिवा कुछ नहीं है, और यहाँ जितने लोग हैं, हवा पानी सब बाहर से आए हुए हैं, और ये यहाँ पे बस के ये सारी चीजें होती हैं। दो जगहों पे आम आदमी पार्टी जब से अपनी पैठ बना के रखी हुई थी, एक तो जो पूर्वांचली कहे जाते थे उनके ऊपर, और दूसरी महिलाओं के ऊपर में बस सेवा देकर उनके पुख्ता किया था इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे यदि हम वोट वाइज देखें कि किस तरीके से उनके अंदर बिखराव आया है और किस तरीके से पोल हुआ है, तो बता दूं कि जनरल जो है 52% बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के पास 36% वोट जाते हुए दिख रहा है, और कांग्रेस जनरल वोटरों में मात्र 3% ही अपनी सेंध लगा पाई है। वहीं ओबीसी के बात करूं तो आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनके बीच से वोट लेकर आई, और 47% पोल उनके लिए हुआ है। कांग्रेस डेंट दे रही है आम आदमी पार्टी को? कांग्रेस डेंट नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने आप को इस चुनाव में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। जैसे अंबेडकर नगर शेड्यूल कास्ट सीट है, और वहां पे जो कांग्रेस के लीडर हैं, सही पूछिए तो मुझे तो लग रहा है कि वो कहीं चुनाव जीत भी जाए। तो जो एक सीट ये मुस्तफाबाद और ओखला जो मुस्लिम सीट्स में कहा जा रहा था, ओखला सीट पे आप वो माने आम आदमी पार्टी निकलेगी, लेकिन यदि हम जाए एआईएमए के कैंडिडेट ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद, हाँ, मुस्तफाबाद वाली सीट पे लग रहा है कि ये दोनों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी यदि वहां कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने एआईएमए ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अच्छा, मैं कुछ 3 सीटों के बारे में पूछ लेता हूं आपसे मनोज जी। नई दिल्ली में क्या हो सकता है? नई दिल्ली में मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को इंतजार करना चाहिए, इसलिए कि मेरे डेटा में तो दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है, लेकिन एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके इमेज पे ही पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और यदि उनको सीट इतनी आती आ रही है तो मैं डायरेक्टली चैनल पर बैठकर नहीं कर सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की सीट फंस गई है और वो हार सकते हैं। उनकी फंसी हुई है, इनकी फंस गई है, आपके शब्दों को मैं समझ। जी। और आतिशी तो मुझे लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगी। यानी आप कह रहे हो केजरीवाल का नहीं, अमन केजरीवाल का चुनाव टाइट है, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं और आतिशी हार रही है। केजरीवाल की फंसी हुई है और सिसोदिया की फंस गई है और आतिशी हार रही है, तीनों की। प्रियंका जी सुन रही है, मैं उनका रिएक्शन जरूर लूंगा। प्रियंका if this is happening, then it is a political debacle for Aam Aadmi Party, a rout for Aam Aadmi Party, a big rout, big political rout for Aam Aadmi Party। अगर ऐसा होता है तो मैं तो ग्रेटफुल हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सीएम बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने नहीं कही, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं। क्या कहूं इसके लिए? मतलब आप कह रहे हैं कि एक पार्टी जिसके पास ना सीएम चेहरा, ना जिसके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा, जिसने सिर्फ दिल्ली में गुंडागर्दी की है, जिसने पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया, जिसने पंजाबियों को खतरा बताया, जिसने दिल्ली के झुग्गी वालों को बेघर किया, जिस मतलब ये आप कह रहे हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं? आपको इनकी ग्राउंड पे हालत देखनी चाहिए थी। अमीर जी, अमन जी, आपको इनकी ग्राउंड पे हालत देखनी चाहिए थी। आज नहीं, सुनिए ना, आज नई दिल्ली में ना इनके सारे टेबल खाली पड़े थे। मैं खुद सारा टाइम नई दिल्ली विधानसभा में नीचे घूमी थी। टेबल किसके खाली पड़े थे? खाली पड़ा था इनका। किसके खाली है? वो बात लग रहा है भाजपा के टेबल कितने निकली मैं थी? एक बात आपको कहना चाहता हूं, समोसा चुरा रही थी शायद टेबल से 2013 क्या? में आप इस पॉलिटिकल भाजपा के पार्टी टेबल से का समोसा पार्ट नहीं चुरा होगी, लेने मुझे की जानकारी नहीं है। मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी का राइज देखा, राइज भी तो ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही आपने शीला जी को हराया था। अगर आज नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तब भी आप नहीं माने थे, ऐसे ही आपने शीला जी को हराया था, तब शीला जी को भी क्या यकीन नहीं होता था कि उनकी सीट फंसी हुई है, लेकिन दैट हैपेंड ना। लेकिन आम आदमी पार्टी आई भी तो ऐसे ही थी। अमीश जी, अमन जी, मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ। जनता के मत से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ ग्राउंड पे क्या चल रहा था। मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों, मैं जनता के मत से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ ग्राउंड पे क्या चल रहा था। ये किस तरह की धांधलेबाजियां कर रहे थे, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं था, इनके सारे एजेंडा नेगेटिव थे। मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कोई रीजन ही नहीं है कि बीजेपी
जीत सके, कोई रीजन ही नहीं है जीत के। मुझे तो लगता है 20 भी पार नहीं कर पाएगी वो। 20 का आंकड़ा भी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप मुझे एग्जिट दिखा के मुझे प्रभावित कर रहे हैं। प्रियंका ये भी उल्टा भी सवाल आ सकता है कि इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिस वजह से आपके भी जीतने की, क्या हो सकता है शीशमहल मुद्दा काम कर गया हो सकता है करप्शन का मुद्दा काम कर गया हो सकता है शराब घोटाला का मुद्दा काम कर गया हो सकता है आपकी रेवड़ी से ज्यादा बीजेपी की रेवड़ी पसंद आ गई हो 2500 वाली। मनोज आपके 2100 थे, वहां 2500 थे। प्रियंका, अरे जो ये भी लोग तो रेवड़ी issues हो के सकते हैं। अगेंस्ट है, देखिए दिल्ली की जनता, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए दिल्ली की जनता को पता है कि प्रहलाद जोशी जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। कल का बयान है उनका, ज्यादा नहीं कल बोला उन्होंने। दिल्ली की जनता को पता है कि नौकाबेन प्रजापति जो इनकी प्रदेश सचिव गुजरात की है वो कहती है आरक्षण खत्म हो जा रहा है जी, आरक्षण सरदर्द है। दिल्ली की जनता को पता है कि कैसे इनके रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। मतलब क्यों विश्वास करेंगे इन पर, मुझे समझ नहीं आ क्यों रहा। विश्वास करेंगे गौरव, बताइए भाई। गौरव अब आप बोलिए, उसके बाद मनीष जी, दीपक जी आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं समझता हूं महिला वोटर ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, और मैं आपको बताता हूं कि महिलाओं ने क्यों अरविंद केजरीवाल के लिए वोट नहीं किया। पहला, आतिशी मार्लेना को स्टेपनी मुख्यमंत्री बना दिया। स्वाति मालीवाल जो सांसद हैं आपकी, वो मुख्यमंत्री आवास शीश महल में पिट जाती हैं, और जो विभव कुमार उनके पीए हैं उनको कंसल्टेंट पंजाब सरकार में बना दिया जाता है। उनका जेल डाल दो ना, यहाँ बैठ के ड्रामा क्यों करना है। पंजाब की महिलाओं को बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। एक गौरव भाटिया, देखिए यही मुझे दिक्कत है, ये 5 मिनट बोलती है प्लीज। देखिए तीसरी बड़ी बात, पंजाब की महिलाओं को 2.5 साल पहले कहा 1000 रुपए महीना देंगे। वो झाड़ू लेके दिल्ली आई और ढूंढ रही थी अरविंद केजरीवाल को कहीं मिल जाए तो इस भ्रष्टाचारी झाड़ू को बिखेर दे, तिनका तिनका कर दे। और इसलिए हमें विश्वास है मोदी जी की जो गारंटी है। हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने ध्यान भटकाने की कोशिश करी कि यमुना में जहर मिला रहे हैं एक मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो हमने उसको देखिए 2 पॉइंट। ओके मनोज सिंह हमारे साथ हैं, पूरे समय हम लोग जमीन फाउंडर हम लोग मनोज जी, जो बात प्रियंका कक्कड़ कह रही थी उसका बात का आप जवाब देना चाह रहे थे, व्हाट इज योर टेक? देखिए सबसे था कि करप्शन तो भारतीय जनता पार्टी उठा ही रही थी, लेकिन आम कार्यकर्ता जो थे आम आदमी पार्टी के, उनको सबसे ज्यादा जो समस्या आई शीश महल की बात जो आम जनता के बीच में चल रहा था, बार बार मुद्दा चला है, बहुत चला है। और लोगों ने प्रश्न किया है कि शीश महल था कैसा, उसमें झूमर कैसे थे, आपके बाथरूम कैसे थे, आपके पलंग कैसे थे, और ये शीश महल पोस्टर्स के मुताबिक शीश महल मुद्दा चला है। दूसरा है दिक्कत है कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो भी डिसग्रंटल था, नाराज था थोड़ा। प्रियंका, मुझे लगता है कि जब इन्होंने अपने पूरे झूठे प्रयास कर लिए तो तब भी ना वो स्विमिंग पूल दिखा पाए, ना मिनी बार दिखा पाए, ना ही वो सोने की टॉयलेट दिखा पाए। और ना ब्रेक का समय है, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है 8 में से 7 95% एग्जिट पोल के हिसाब से 95% एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती नजर आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो बीजेपी 1993 के बाद, और 1993 में बीजेपी की सीट थी 49, क्या उस नंबर को टच करेगी? हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 8 को नतीजा आएंगे, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर के साथ वापस आ रहे हैं।